अमेरिका ने भारत के साथ सारी हदें पार कर दी है क्योंकि हमारे भारतीय नाविकों पर लगातार खूनी हमले कर रहा है। एक के बाद एक होर्मुज में जहाजों पर हमले हो रहे हैं जिसमें कई सारे भारतीय लोग लापता है और अमेरिका खुद ये हमले कबूल कर रहा है। पहला 8 जून 2026 ओमान के मसीरा आइलैंड के पास शांति से खड़ा था एमटी मैरिवेस टैंकर। 24 भारतीय नाविक थे, कोई हथियार नहीं, कोई ईरान से कनेक्शन नहीं, कोई लड़ाई की मंशा नहीं। लेकिन फिर अचानक यूएस नेवी के F-18 हॉर्नेट ने प्रिसिशन मिसाइल दागकर इंजन रूम में जबरदस्त धमाका करा। आग की लपटें आसमान छू रही थी, जहाज का शरीर फट गया था, बड़ा सा छेद होता है और वो तेजी से डूब रहा होता है। क्रू चीखता है कि हम भारतीय है, आग लग गई, हमें बचाओ, लेकिन अमेरिका मुंह फेर लेता है। शुक्र रहा कि ओमान था, हम बच गए, वरना हम सोच भी नहीं सकते थे क्या हो जाता। लेकिन अमेरिका यही नहीं रुका। अगले ही दिन एमटी सेटबोलो पर फिर वही हमला होता है ओमान के नजदीक। फिर 24 भारतीय क्रू, इंजन रूम के अंदर आग का तूफान। 21 को तो हम बचा लेते हैं, लेकिन 3 भाई अभी भी लापता है, आदित्य शर्मा, शिवानंद और सुरेश जैसे भारतीय। भारत इस गुस्से से बौखलाते हुए तुरंत यूएस चार्ज दी अफेयर्स जेसन मेक्स को दिल्ली में समन करता है, प्रोटेस्ट करता है, चेतावनी देता है। लेकिन हमने सोचा कि अब तो अमेरिका को शर्म आएगी, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भी लेटेस्ट एमटी जलवीर पर उसी तरह का हमला हुआ है जिस पर भारतीय क्रू था, वही इंजन रूम के अंदर। इन तीनों में एक कॉमन बात थी, कमर्शियल पीसफुल सिविलियन टैंकर्स थे, क्रू हमारे भारतीय भाई। अमेरिका के मिसाइल हमलों से निर्दोष भारतीय मारे गए या लापता। बहाना सिर्फ एक दिया गया कि हमने रोकने की कोशिश करी, लेकिन रुक नहीं रहे थे। जहाज तो पहले भी चल रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ईरान को नहीं हरा पा रहा, तो भारतीयों पर ही गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। भारत को अब चुप नहीं रहना चाहिए। कमेंट करके बताइए, क्या मोदी जी सख्त कदम देंगे या फिर से अमेरिका को छोड़ दिया जाएगा? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।